सबसे पहला सवाल इसमें आते हैं। हमने इसमें क्या प्रयास किया है, हमने कोशिश किया कि एक काम करते हैं कि केमिस्ट्री के इस सीरीज में, फिजिकल केमिस्ट्री में हम 10-10 क्वेश्चंस का एक सेट बनाते हैं। ऐसे 10-10 क्वेश्चंस का अगर सेट बनेगा अपने पास, और ऐसे करके जो है हर बार जो है अगर हम एक एक कॉन्सेप्ट या एक एक क्वेश्चंस को ले लेंगे, तो अपने जो है सबसे पहले सवाल पे आते हैं। हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर 150 ग्राम सैंपल ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, जैसा कि आप दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, दिख रहा है ना आप लोग को स्क्रीन पे या नहीं दिख रहा है? सवाल इतने बड़े बड़े दिख रहा है, मुझे दूर होके देखना पड़ रहा है। फॉर 150 ग्राम सैंपल ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मास ऑफ 1 PCl3 मॉलिक्यूल्स, the number of moles of PCl3 and Cl atom in the sample, the number of grams of Cl atoms in the sample, and the fourth, the number of molecules of PCl3 in the sample। ये जो है सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हम आते हैं, यहाँ पे आपको जो जो डाटा दिया लिख लो। जैसे कि आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, 150 ग्राम सैंपल दिया है। क्या दिया है? 150 ग्राम सैंपल दिया। सैंपल समझते हैं आप लोग? सैंपल मतलब क्या होता है? कोई भी सैंपल में जो चीजें दी जाती है 150 ग्राम। किसका दे रखा है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, यानी कि आपका फॉर्मूला दे रखा है PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब आपको इसमें निकालना है मास ऑफ 1 PCl3 मॉलिक्यूल। देखिए, अगर आप निकालना चाहते हैं कि मास ऑफ 1 PCl3 मॉलिक्यूल, ये आप निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो है मोलर मास आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना चाहिए। कॉपी पेन आप लोग खोल के रखेंगे, और जो है जरूरत पड़ी कैलकुलेशंस का, जरूरत पड़ी बाकी चीज़ों का, तो हम जो है वहाँ पर आपको हम बोलेंगे कि भाई आप जो है इस तरीके से आप इसको लिखो या इस तरीके से यहाँ पर सोल्व करो, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी हम वही स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये हमने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले देखो जी, मोलर मास आप लिख लो PCl3 का। फास्फोरस 15 नंबर पे आता है और उसका मास होता है 31 ग्राम, ये सब आपको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से क्लोरीन जो होता है वो 17 नंबर पे आता है और उसका मास होता है 35.5 ग्राम। अब यहाँ पर देखोगे कि एक फास्फोरस है, 3 क्लोरीन है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे, ये डाटा को ऐड करेंगे अगर हम, तो ऐड करने के बाद हमें ये मिलेगा 137.5 ग्राम मिलेगा। अगर हम यहाँ ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 137.5 ग्राम। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कैसे एक का निकाला जाता है। एक का निकालने का फंडा हम आपको बता रहे हैं, है ना। एक का निकालने का फंडा बता रहे हैं। जब आप पढ़ते हैं 1 मोल बोलते हैं, जब आप किसी का भी 1 मोल बोलते हैं तो उसमें क्या करते हैं आप? 1 मोल बोलते हैं तो भाई उसमें आप जो है एवोगाड्रो नंबर के संख्या के बराबर मान के चलते हैं कि उसमें उतना मॉलिक्यूल्स होगा। यही तो मान के चलते हैं आप। अगर आप बोलते हैं कि भाई ये 1 मोल है, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, उसके अंदर कितना छोटा छोटा होगा, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर हमने बोल दिया, ठीक है। तो जब हम 1 मोल या 1 बोलते हैं, बहुत सारा एक लार्ज नंबर के बारे में बोलते हैं, उनमें से किसी एक का बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा हम आपको कैलकुलेशन देते हैं, शायद आप इससे समझ पाए और आप इसको बता पाए। छोटा सा कैलकुलेशन आपको दे रहे हैं, समझिएगा इसको, ठीक है। कैलकुलेशन कुछ ऐसा है कि ऐसे 10 पीपल है। कितने पीपल है? 10 पीपल है, और 10 पीपल का टोटल अमाउंट जो है मान के चलिए वो 5,000 रुपये है। 10 लोग हैं, 5,000 रुपये है। मैं आपसे पूछूंगा कि अगर किसी एक का कितना होगा तो आप कैसे बताएंगे? किसी एक का बताना होगा तो कैसे बताएंगे? बताइए। डिवाइड करेंगे ना, ये नहीं करेंगे? फटाफट आगे बढ़ना, समय बहुत कम है, मुझे बहुत सारा काम करवाना है, ठीक है। तो भाई आप यहाँ क्या करोगे? 5,000 में 10 से डिवाइड कर दोगे और बोलोगे सर एक का 500 रुपया है। सिंपल कैलकुलेशन दे दोगे और सिंपल कैलकुलेशन देके अपना काम कर दोगे।
ठीक है। उसी तरीके से आप समझिए कि जब आप 1 मोल PCl3 की बात करते हैं तो उसके अंदर मास ऑफ, अगर आप बात करते हैं कि 137.5 ग्राम, ये 1 मोल हो गया ना, ये कितना हो गया, 1 मोल हो गया। और इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। किसी एक का निकालने के लिए उसके नंबर से डिवाइड कर दीजिए भाई, जितने सारे लोग होंगे सब में बराबर बराबर बांट दीजिए, सीधी सी बात है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो भी कैलकुलेशन आप यहाँ करेंगे। कई लोगों को यहाँ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, मैं इस चीज को स्किप नहीं करूंगा और आपके भरोसे नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ टिप्स बता देता हूँ कि ये कैलकुलेशन होता कैसे है। देखिए मैं आपको ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ये यहाँ तक तो क्लियर है ना। जैसे इधर आपने देखा 10 लोग हैं, वैसे इसके पास कितने लोग हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने लोग हैं। आप इसको लोग ही मान लो मॉलिक्यूल की जगह। और टोटल कितना है, 137.5 रुपया है, ग्राम की जगह रुपया मान लो, तो डिवाइड कर दो, उधर किया वैसे इधर किया। खैर एनीवे, अब आपको बताने वाले हैं कि कैसे जो है यहाँ पे हम लोग इस कैलकुलेशन को डील करते हैं। इस कैलकुलेशन में ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 137.5 ग्राम और नीचे लिखा हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23, ये पॉइंट लगा हुआ है। द फर्स्ट स्टेप वी विल डू दैट वी विल क्लियर ऑल द डेसिमल्स, सारे डेसिमल्स को रिमूव करो। फर्स्ट रिमूव द ऑल द डेसिमल्स। और जैसे ही आप डेसिमल को रिमूव करोगे तो उसका सिंपल फंडा होता है कि अगर आप मान लो डेसिमल को रिमूव कर रहे हो तो ऊपर वाले को हटाओगे तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे। वाई? बिकॉज इस डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है। उसी तरीके से इसके ऊपर जो है आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। वाई? बिकॉज यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, 022 है। देन आफ्टर आपका कैलकुलेशन हो जाता है आसान। बाकी बच गया 10⁻, का उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करो। अगर लगता है काटने वाली चीज है तो काटो, मैं बताता हूँ कैसे कटेगा। सुनिए कैसे कटेगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब मुझे एक बात बताइए, नीचे अगर ये क्या हुआ, ये भी तो पावर 1 है, ये भी पावर 3 हो जाएगा। तो अगर मैं पूरा 10 की पावर ऊपर 3 कर दूं और नीचे 10 की पावर 24 कर दूं, ये 10 की पावर 24 ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 और माइनस 10 की पावर 24, क्योंकि नीचे वाला जाके ऊपर माइनस हो जाता है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर -21 हो जाएगा यहाँ पर। बस इसी में आपको खेलना है। किसी का भी 10⁻ अगर न्यूमिनेटर में है, उसको आप डिनोमिनेटर में लेके जाते हो तो उसका पावर माइनस हो जाएगा। या जब वो न्यूमिनेटर में है उसको आप अगर नीचे लेके आओगे, डिनोमिनेटर में लेके आओगे, अंश से हर में या हर से अंश में जाओगे तो पावर का साइन बदल जाता है। बाकी तो ऐड होना ही होना है, कोई लफड़ा ही नहीं इसमें। बाकी तो अपना कैलकुलेशन है जी, जैसे काट छाट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाग देना भाग दे दो, मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। लास्ट में एक चीज आप ध्यान रखेंगे, लास्ट में साइंटिफिक नोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द साइंटिफिक नोटेशन? अगर आप साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं तो हमें अपने आंसर को कुछ इस तरीके से लिखना होता है जिसमें जो 10⁻ मर्जी चाहे जितना दे दो, उसके लिए कोई क्राइटेरिया कोई कंडीशन नहीं है। बट उससे पहले जो डिजिट है, जैसे कि यहां पर देखो, यहां लिखा हुआ है 2.283 इंटू 10⁻22 ग्राम लिखा हुआ है, राइट। तो अब यहां पर अगर ये लिखा हुआ है तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 10 की पावर -22 जाएगा या 10 की पावर -50 जाएगा, 100 जाएगा, डजंट मैटर। टेंशन नहीं लेने का। हमें इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि यार ये इसके आगे वाला क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है। और आगे जो है उसको कुछ इस तरीके से आपको बनाना है कि वो जो नंबर होना चाहिए वो 10 से छोटा होना चाहिए और वो नंबर जो है 1 या उससे बड़ा होना चाहिए। 1 या उससे बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। इसके बीच में आप कैसा भी डेसिमल वगैरह लगा दो, चलेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे यहां पर देखो, यहां पर अगर मान के चलो 2.283 है, लेट मी सपोज 2.283 की जगह कुछ और होता, बड़ा डिजिट होता, तो आप क्या करते? आप क्या करते? सोच। तो यहां पर लिखा हुआ है 2.283,
लेट बी सपोज इसकी जगह पर ऐसा नहीं होता, इसकी जगह पर मान के चलिए कुछ ऐसा होता। अच्छा ये तो ब्रूस करने का, इसकी जगह ऐसा होता, मान के चलिए 228.3 होता, ये नहीं होता, ये होता लिखा 228, 228.3 लिखा होता। तो हम क्या करते, तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि अगर ये 22 दशमलव समथिंग करेंगे तब भी नहीं चलेगा। वाई? बिकॉज यहां पर हमें 1 और 10 के बीच में रख के काम करना है, ठीक है ना। तो ये जब भी जाएगा तो कितना जाना चाहिए, ये अपने मन से सोचो। एक डेसिमल इसके पास है, ध्यान सुनना, तुम ध्यान सुनना, इसको डेसिमल को हटा ही दो, लफड़ा ही नहीं रहेगा। तो डेसिमल को हटा दो, प्रेम से डेसिमल को हटा दो, नीचे 10 लिख दो। अब मामला हो गया क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आप ऐसा सोचो कि अगर मैं इसको बना दूं 2.283, तो एक्चुअली में तो ये 2283 है नहीं, ये क्या है, ये 2283 है, लेकिन हमने उसको कर दिया 2 रुपया 28 पैसा। तो ऐसे इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि वापस ये आ जाएगा। तो जितना डेसिमल, मतलब जितना डेसिमल से पहले आपने लगाया है, जितने डिजिट से पहले डेसिमल लगाया, गिनती कर लो 1 2 3, यानी अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रुपया को, 2000 मोटा मोटी बन जाएगा ना। आप ये मान के चलो ना, मान लो 10 लिखा हुआ है तो 10 को हम 1 into 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 100 को 10 into 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 70 को 7 into 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 35 को 7 into 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ठीक वैसे ही जो है, आप सोचो कि अगर मैं इसको छोटा यूनिट लिखूंगा तो एक्चुअली में इतना तो है ही नहीं ना, कहाँ 22 रुपया, कहाँ ये देखते हैं बैंक के नोट में जब भरते हैं वहां पे तो लिखना होता है, जैसे 500 का कितना नोट है तो 500 मल्टीप्लाई 10 नोट है, 20 नोट है, जितना नोट है उसमें 10 का 10 का कितना नोट है, 200 कितना नोट है, मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं मल्टीप्लाई, और लास्ट में वहां पर क्या लिखते हैं आप, वहां पर जो है आप उसका एक अमाउंट लिखते हैं, लास्ट में फिर ऐड कर देते हैं। तो वैसे ही ये वाला कर दो, और नीचे तो पहले से 10 था, ये 10 से 10 कट गया, अब देखो अपना बन गया 2.283 और 10 की पावर 2। मैंने कहा ना 10 की पावर जो भी हो आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी हो सकता है, डजेंट मैटर। तो ये चीजें मैंने जो आपको बताई है इसको आप अप्लाई करना, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो ऐसा ऐसा विद्यार्थी है, फोन आता है, हाँ 100 होगा 10 की पावर 2, फोन आता है ऐसा, बोले सर बहुत अर्जेंट बात है सर आपसे बात करना है। अब एक बात बताइए, मैं तो यही डर लगता रहता है कि अगर ऐसे ऐसे रोजाना इतने सारे विद्यार्थी हो गए, हर किसी को लगता है भाई उसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है और उससे सर से बात हो जाएगी तो उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो हम तो खाली बात करते करते हमारा समय खराब हो जाएगा। अब इसके लिए हम सोच रहे हैं एक आध एम्प्लॉय रख लेते हैं जो खाली कॉलिंग पे काम करें, हम कितना बात करें इन लोगों से, और इतने सारे कॉन्टेक्ट आते रहते हैं। मतलब ऐसा लगातार लगातार, मतलब अभी केवल पढ़ाते पढ़ाते 10 कॉल मिस कॉल होगा, 10 नया नंबर। 1 घंटा के लिए मैं फोन अगर छोड़ देता हूँ तो ये जो व्हाट्सएप का चैट है उसमें लाइन लग जाता है, कॉलिंग का कॉलिंग आ जाता है। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे 10 मिनट के लिए भी सोना होता है तो मैं प्लेन मोड पे डाल के सोता हूँ, और सुबह सुबह जैसे ही मेरी आंख खुलती है 7 बजे सबसे पहले प्लेन मोड में डालता हूँ, अगर मुझे 1 घंटा और सोना होता है तो ये कहानी हो गई आज के डेट में। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दूसरा इसमें क्या था, एक तो हमने निकाल दिया, दूसरा पूछा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 एंड Cl एटम इन द सैंपल। सो भाई अगर हमें सैंपल 150 ग्राम दिया है तो 150 ग्राम जो है वो कितने मोल के बराबर होगा, और इसमें Cl एटम Cl का कितना होगा। तो इसने सवाल में थोड़ा ट्विस्ट पैदा कर दिया है। ये वाला तो ठीक है कि PaCl3 कितना होगा, नॉर्मली जो है आप आराम से निकाल लेते हो, किसी का भी है ना, जैसे मान लो पानी का जो H2O का मोलिकुलर मास 18 ग्राम होता है, तो हमने कहा 36 ग्राम हम ले लेंगे, तो भाई ऊपर 36 लिखो नीचे 18 लिखो, आ जाएगा ना 2 मोल्स आ जाएगा। ऐसे करके जो है जितना भी एक गिवन मास होता है हमेशा ऊपर लिखते हैं, नीचे हम क्या लिखते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। तो PCl3 के लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, PCl3 के लिए आराम से निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट सवाल में जो ट्विस्ट यहाँ दिया है कि क्लोरीन एटम का भी आप बताइए। अब देखिए बच्चे यहाँ पर हो जाएंगे कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन है 3 और वो भी PCl3 के अंदर में है, बात समझिए यहाँ पे। तो हमें एक एक करके डील करना होगा। सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा PCl3 का, देन आफ्टर हम निकालेंगे Cl का। Cl का कैसे निकलेगा ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस जैसे सवाल आते रहते हैं।
नहीं नहीं नहीं, केमिस्ट्री वीडियो का लिंक चाहिए, उसने केमिस्ट्री कोर्स का पेमेंट नहीं किया। तो जब उसने पेमेंट नहीं किया है या कोई भी बाहरी मैसेज आपके पास आता है तो आप इन चीज़ों में बिल्कुल मत फंसिए, बोलिए सर से बात करो, सर का ये नंबर है, आप बीच में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि इसमें जो है आपके आईडी को खत्म होने का डर होता है। अगर आप उसको इस तरह का चीजें करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं या बाकी चीजें करते हैं, तो वहां पर आपके ऊपर मिस्टेक या आपके ऊपर एरर आने का डर हो जाता है। इसलिए हम हमेशा समझाते हैं कि आपसे कोई भी लिंक मांगे, कोई भी आपसे चीजें मांगे, तो आप इन चीजों में फंसो ही नहीं, आपको लफड़ा ही नहीं इन चीजों का लेना है, ठीक है। बिल्कुल इन चीजों पर नहीं देना है, जो भी है सीधे सर से बात करो। देखो यहाँ पर क्या है, पिछली बार एक लड़की के साथ ऐसा हो गया था, वो बहुत बुरी तरह फंस गई। पीछे भी 2-3 लड़कों के साथ ऐसा हो गया, उसको बहुत मुश्किल से फिर मुझे सही करना पड़ा। तो 137.5 ग्राम PCl3 1 मोल के बराबर है, आप सही भी जानते हैं, नॉर्मल है यार, ये तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। आप निकालो ना ये गिवन मास और ये मोलिकुलर मास, बात खत्म, इतना लफड़ा ही नहीं है। गिवन मास कितना दे रखा है, गिवन मास दे रखा है 150 ग्राम और ये दे रखा है 137 ग्राम, बस आ गया आंसर। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये PCl3 का तो अपना निकल जाएगा, चलो जी PCl3 का हमने निकाल दिया, कोई इशू वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम है क्लोरीन का कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर P1 है, कल को अगर अब ये क्लोरीन का पूछ रहा है तो ये फास्फोरस का भी पूछ सकता है कि नहीं। तो यहां पर क्या है, आपको समझना पड़ेगा, आपको ये दिमाग लगाइए कि जब आप जो है 1 मोल PCl3 की बात करते हैं तो उसके अंदर कितना क्लोरीन है, एग्जैक्टली हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। तो हमें लगा यहां पर जो है 3 मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स है, या 3 मोल्स बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं ना। यानी कि 137 ग्राम 137.5 ग्राम PCl3 के पास ऐसे कितने हैं, इसके पास 3 मोल्स हैं। तो एक होगा तो कितना होगा, और 150 होगा तो कितना होगा। ये पॉइंट बहुत वीवीआई है, क्या ये आपको समझ में आया। दिस इज वेरी वीवीआई पॉइंट, ये अटैक कर सकता है आपके एग्जाम में, बताइए। क्लियर है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं यहां पे। मैं आपको यहां समझाता हूं, PCl3 में 1 मोल P है और 3 मोल क्लोरीन है, ये आप समझिए। और PCl3 एक्चुअली में इसका अगर 1 मोल हम लेंगे तो वो 137.5 ग्राम के बराबर होगा। इसको हम कई तरीकों से लिख सकते हैं, इसको हम कई तरीकों से लिख सकते हैं कि 1 मोल हम ऐसे बोल सकते हैं 1 मोल PCl3 हैज 1 मोल ऑफ P एंड P एटम लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, 1 मोल PCl3 मॉलिक्यूल्स, चलो पूरा लिख देते हैं। 1 मोल PCl3 मॉलिक्यूल्स हैज 1 मोल, इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 मोल ऑफ P एटम एंड 3 मोल्स ऑफ Cl एटम। हम ऐसे लिख सकते हैं या इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 137.5 ग्राम PCl3, है ना। देखिए आप मोल के रूप में बोलिए, चाहे एक मोल को 137.5 ग्राम के रूप में बोलिए, इट्स योर चॉइस, ये आपकी इच्छा, जैसे आप बोलिए। तो 137.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स नहीं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है ना ये, मॉलिक्यूल हैज अगेन 1 mole of P atom, 3 moles of Cl atom। देखिए ये कहने का तरीका है, ये कहने का तरीका है ना, ये क्लियर हो गया ना आपका। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर 137.5 ग्राम में 3 मोल्स क्लोरीन एटम है, 3 मोल्स है, मेरी बात ध्यान सुनना, तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि 1 ग्राम में कितना होगा, और 1 ग्राम में निकल जाएगा, तो ये नहीं बता सकते 10 ग्राम में कितना होगा। जैसे अगर आप मान के चलिए चीनी खरीदने जाएं और आपको बोले कि ये 10 किलो का पैकेट है और ये पैकेट 400 रुपए का है, 10 किलो का पैकेट है, ये पैकेट 4 किलो का है, या मान के चलो जैसे भी खुला चीनी रखा हुआ है और उसने बोला 10 किलो चीनी 400 रुपए का है और आपको लेना है 8 किलो चीनी, तो आप पहले क्या करेंगे, पहले 1 केजी का निकालेंगे, तभी तो आप 8 केजी का निकालोगे। बताओ, क्या आम लाइफ में ऐसा कैलकुलेशन आप नहीं करते हो? करते कि नहीं करते हो? तो फिर यहाँ क्यों डर रहे हो? वहां क्या डरते हो? नहीं डरते ना, तो यहाँ भी तो सोचो कि भाई 137.5 ग्राम PCl3 के पास जो है 1 मोल फास्फोरस है और 3 मोल क्लोरीन एटम है, तो क्या हम 1 ग्राम का निकाल के फिर उसके बाद 150, 200, 250, 500 जितना का बोलेगा निकाल देंगे ना। जैसे 1 किलो चीनी का दाम निकाल लिया और उसके बाद भाई जितने केजी चीनी का बोले हम उतने केजी का निकाल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बताइएगा, आज लाइव में संख्या, लाइव क्लास में संख्या अच्छा खासा है, बढ़िया, गुड और बढ़ना चाहिए ये, ठीक है। चलिए तो हम आपके इस सवाल पे आते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वही तो लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है 137.5 ग्राम PaCl3 के पास कितना क्लोरीन है, 3 मोल है, तो 1 का निकालेंगे तो 3 के नीचे 137.5 चला जाएगा, 150 का निकालेंगे तो वो 150 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इतना मोल्स आ गया और ये आंसर हो गया। अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताओगे कि 150 ग्राम PCl3 में कितना मोल P एटम है। ये तो क्लोरीन का बता दिया, आप P का निकाल के बताओ। और आपने 1.10, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है ये, सिंपली उसी से डिवाइड कर देंगे, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ Cl atom in the sample। ग्राम्स, नंबर ऑफ ग्राम्स, व्हाट डू मीन बाय नंबर ऑफ ग्राम्स? क्या ये, व्हाट इज दिस? इंपॉर्टेंट इस, देखो मैंने बहुत सोच समझ के सवाल सेट किया है VVI में, हर एक सवाल अपने आप में बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके आता है, बहुत टाइम लगा, ऐसे नहीं कोई भी सवाल उठा के दे दिया है, बात समझो यहाँ पे आप, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम्स की जब हम बात करते हैं, व्हाट अबाउट नंबर ऑफ ग्राम्स, इसको समझिएगा, क्योंकि अगर आप इस चीज के बारे में पता नहीं होगा तो आप यही कंफ्यूज होते रहेंगे कि मोल्स निकालना क्या निकालना। अब आपको हम बताते हैं कि एक्चुअली में क्या है ये। समझिए, 137.5 ग्राम PCl3 के पास कितना क्लोरीन था, कितना मोल था, 3 ही था ना, और 1 क्लोरीन का मास कितना होता है,
35.5 होता है कि नहीं होता है? तो 3 का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 106.5 आ जाएगा ना, 106.5। सोचिए, बस इतना ही बताना, वो कितना ग्राम है ये बताना है, और क्या, नंबर ऑफ ग्राम, और क्या जाएगा। सर आप डरा दिए, नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम। हाँ तो कंफ्यूजन तो होगा ना आपको। आपको बस इतना पूछ रहा था कि बताइए यहाँ पर जो है 150 ग्राम में कितना ग्राम क्लोरीन है, ये पूछ रहा है। 150 ग्राम में कितना ग्राम क्लोरीन है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है 101 मोल में 137, हमेशा एक मोल पे काम करेंगे, सिंगल यूनिट पे काम करेंगे, बाकी जितना बोलेगा निकाल देंगे। तो 137.5 ग्राम में पता चला 3 है 106। देखिए 137 का आपको पता चल गया ना, सभी को पता चल गया कि भाई 137 में 106.5 ग्राम है। अब चाहे जितना क्या पूछे हम निकाल लेंगे भाई, एक का निकालेंगे फिर 150 का निकाल देंगे। हो सकता है सवाल में, आपके सवाल में 150 ग्राम की जगह 200 ग्राम पूछ दे, 250 ग्राम पूछ दे, या 137 से कम पूछ दे, 100 ही ग्राम पूछे, तो क्या करोगे आप? क्या बोलोगे? हम नहीं सोल्व करेंगे, कम क्यों दे दिया है। नेक्स्ट एक लास्ट पोर्शन यहाँ इसका बचा हुआ है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ PCl3 इन द सैंपल। ये तो ऐसे ही बता दोगे, और नहीं तो क्या। ये कोई सवाल है, चिरकुट टाइप का पूछा है ये। अरे पहले नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल सी बात है कि 137 ग्राम जो है 137.5 ग्राम एक मोल के बराबर है। और एक मोल में बोलो कितना नंबर, एक मोल में कितना नंबर, अवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा कि नहीं होगा? और अगर ये अवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा देन व्हाट, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो भाई 137.5 ग्राम के पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक का निकाल लो, 150 का निकाल दो। सिंपल चीज बताऊं आपको, कॉपी पेन लेके सोल्व कीजिएगा, बिना देखे आपको आइडिया लग जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं। देखिए पहला